रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने नरेंद्र मोदी की कर दी दिल खोलकर तारीफ। सनातन उत्थान के लिए मोदी से बढ़कर कोई नहीं। राजा भैया ने कहा, राम मंदिर बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात। शंकराचार्य के बाद अगर हिंदुओं के उत्थान पर कोई काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। राजा भैया ने कहा, राम मंदिर को लेकर लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोहिया ने भी कहा था, बाबर, गजनी, गोरी और औरंगजेब सब लुटेरे हैं। जी, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने योगी सरकार के बजट का समर्थन किया और योगी मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंदिरों की दीवारों पर गुंबद बना देने से गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरा यह भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन का उत्थान, हिंदुओं का उत्थान पर काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। राजा भैया ने कहा कि सदन की कार्रवाई देश और विदेशों में देखी जाती है। कुछ बातें यहाँ गलत कही गई हैं और कुछ अर्ध सत्य हैं जो गलत संदेश देता है। सदन में प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, जो बहुत अच्छी बात है। लोहिया को मानने वाले भी मानेंगे कि उन्होंने जन सम्मान को राम के आदर्श पर चलने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन कराया था। लोहिया का एक ही बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, राज खान और रहीम हमारे पूर्वज थे। ये बात इसलिए कहना आवश्यक है क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अपनी जगह पर प्रयास करती है कि हमारे राज्य में उपद्रव ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। राजा भैया ने कहा कि बात की गई राम मंदिर की, साक्षात श्री राम भगवान ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। स्पष्ट है, ये दीवारों के ऊपर शिखर तोड़कर गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। ये आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी में व्यास जी की गुफा में जो पूजा हो रही है वो अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए। इस पर 1993 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया था। किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इस पूजा पर। राजा भैया ने कहा कि इस सदन के माध्यम से उस पुजारी को ही प्रणाम करेंगे जिन्होंने 31 साल चाबी संभाल कर रखी। एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि एक ताला खुलेगा। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्शाएं। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।